तो देखो बच्चों, अपना जो चैप्टर चल रहा है और वो चल रहा है क्या, फ्लोरीन फैमिली। आज हम इस चैप्टर में अब जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, और ये टॉपिक है स्यूडो हैलोजेंस एंड स्यूडो हैलाइड्स। ओके। तो देखो बच्चों, स्यूडो हैलोजेंस एंड स्यूडो हैलाइड्स मीन्स ऐसी मॉलिकुलर स्पीसीजेस जिसमें टू और मोर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, बट उनमें से एक नाइट्रोजन जरूर होता है। और इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो बिल्कुल हैलोजेंस जैसी होती हैं। मतलब ये खुद हैलोजेंस नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी में हैलोजेंस जैसे होते हैं जब ये मॉलिकुलर स्टेट में हो, और जब ये एनाइन के फॉर्म में है तो बिल्कुल हैलाइड आइन जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो इन्हीं को बोला गया है क्या, स्यूडो हैलोजेंस एंड स्यूडो हैलाइड्स। समझ गए ना, स्यूडो इसीलिए लगा है क्योंकि ये खुद हैलोजन नहीं है, मीन्स इनमें कोई भी हैलोजन एलिमेंट नहीं होता, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी काफी कुछ हैलोजन से मिलती है, इसीलिए इनको बोला गया है हैलो स्यूडो हैलाइड्स। तो हम इसको डिफाइन कर लें कि मॉलिकुलर स्पीसीजेस, ओके, consist two or more elements of which, ठीक है, of which at least one is nitrogen and similar in properties as halogen are called pseudo halogen, and their, ठीक है, anions are called pseudo halides। बात समझ गए बच्चों कि ऐसे मॉलिकुलर स्पीसीजेस जिसमें टू या मोर एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन इनमें से एक कम से कम नाइट्रोजन जरूर होता है, और ये प्रॉपर्टीज में हैलोजन जैसे होते हैं, इनको बोला गया स्यूडो हैलोजन। और जो इनके एनाइंस हैं उनको बोला जाता है बच्चों स्यूडो हैलाइड्स। अगर हम यहाँ देखें तो हम ऐसे लिखें कि स्यूडो हैलोजेंस, ठीक है, और यहाँ हो जाएंगे स्यूडो हैलाइड्स। फिर हम एक दो प्रॉपर्टीज को कंपेयर करेंगे बच्चों, देखना, जैसे सी एन का होल ट्वाइस, साइनोजीन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, साइनोजेन। तो इसका जो हैलाइड हो जाएगा वो होगा सी एन माइनस सूडो हैलाइड, ठीक है। ठीक इसी तरह से एस सी एन का होल ट्वाइस, ये कहलाएगा थायो साइनोजिन। तो ये हो जाएगा एस सी एन माइनस थायो साइनो साइनेट, थायो साइनेट, ठीक है। ठीक इसी तरह से एस ई सी एन होल ट्वाइस, ये कहलाएगा सेलिनो साइनोजेन, ठीक है। तो इसका जो एनाइन बन जाएगा वो ये हो जाएगा। ठीक इसी तरह से ओ सी एन का होल ट्वाइस, ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, साइनेट आयन या साइनेट, ठीक है। तो ये इसका जो एनाइन हो जाएगा वो OCN माइनस। बाकी ज्यादातर बच्चों इसमें जो है एनाइन के फॉर्म में होते हैं, इनके साइन मतलब स्यूडो हैलोजन तो नहीं है, लेकिन जैसे N3 माइनस जो एजाइड है ना, ठीक इसी तरह से NCN माइनस साइनेमाइड होता है। तो इस तरह से कुछ स्यूडो हैलोजन और हैलाइड्स ये होते हैं।
मतलब इनकी जो प्रॉपर्टी है जब ये मॉलिक्यूलर स्टेट में है तो बिल्कुल हैलोजन जैसी हैं, और जब ये हैलाइड एनाइन फॉर्म में है तो बिल्कुल हैलाइड जैसी। देखो कुछ सिमिलरिटीज दिखाते हैं हम आपको, है ना, कौन कौन सी सिमिलरिटीज हैं। जैसे आप देखोगे H2 प्लस Cl2 मिलके क्या बनता है, 2HCl। तो ऐसे ही H2 प्लस Cn होल ट्वाइस मिले तो बन जाता है HCl। ओके, दूसरा ठीक इसी तरह से जैसे Cl2 और प्लस 2NaOH डाइल्यूट कंडीशन में क्या बनता है, NaCl प्लस NaClO प्लस H2O। तो जस्ट ऐसा ही अगर हम इसके साथ देखें 2NaOH लेके, है ना, तो ये क्या बन जाएगा, NaCN प्लस NaCnO प्लस H2O। ठीक है, कंपाउंड्स देख लो आप, जैसे SiCl4 होता है तो SiCN होल 4 भी होता है, KCl होता है तो KCl भी होता है ना? K3FeF6 होता है तो K3FeCN होल 6 होता है। जैसे हैलोजन वॉलेटाइल है ऐसे साइनो जो है सूडो हैलाइड भी वॉलेटाइल नेचर के होते हैं। तो ऐसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो इनकी हैलोजन से सिमिलरिटी शो करती हैं, इसलिए इनको बोला गया है क्या बच्चों, सूडो हैलाइड्स। तो इससे ज़्यादा इसमें ऑब्जेक्ट में मेनली तो ये आता है इनमें से कौन सा सूडो हैलोजन है या इनमें से कौन सा सूडो हैलाइड है, सिमिलरिटी से रिलेटेड अभी तो क्वेश्चन नहीं पूछे। तो इस तरह से ये हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे सूडो हैलाइड्स के बारे में। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस के बारे में आ जाते हैं बच्चों, जो रह गई हैं, तब हमारा हैलोजन पूरा हो जाएगा। जो सबसे ज़्यादा पूछी गई हैं, जैसे पहली रिएक्शन है, ठीक है, रिएक्शन ऑफ हैलोजन्स विद एल्कली, ठीक है, मतलब बेस के साथ, कि जब ये बेसिक जो बेस होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस उनके साथ, तो जैसे पहला है विद डाइल्यूट NaOH एक्वस, ठीक है, तो इसके साथ देखो एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है Cl2 प्लस 2NaOH, तो बनता है NaCl प्लस NaClO प्लस क्या बच्चों, H2। तो यहाँ पर ये 0 था, ये -1 है, ये +1 है, तो ये एक क्या है बच्चों, डिसप्रपोर्शनेशन। ओके, तो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। ठीक इसी तरह से विद कॉन्सनट्रेट NaOH एक्वस, कि कंसनट्रेट के साथ तो ये लगता है 3Cl2 प्लस 6NaOH, तो बनता है NaCl, ठीक है, प्लस NaClO3, तो यहाँ पर 5 और प्लस 3H2O, तो यहाँ पर 0 था, ये -1 और ये +5 है, तो ये भी क्या है बच्चों, डिसप्रपोर्शनेशन। ठीक इसी तरह से तीसरी रिएक्शन है रिएक्शन विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, क्विक जो होता है कहें इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें देखो क्या रिएक्शन होती है, इसमें ये है Ca स्लैग्ड लाइम कहलाता है बच्चों, ये स्लैग्ड लाइम के साथ रिएक्शन है ये। तो यहाँ है OH और ये है OH, पहले यहाँ पर एक रिएक्शन Cl के साथ ऐसे हो गई, ठीक है, तो यहाँ से ये निकल जाएगा, तो बनता है CaOCl, CaOCl कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, क्या बन गया ये, और प्लस 2HCl, इसको बोलेंगे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। फिर क्या होता है कि फिर जो बचा हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, अब यहाँ पर जो HCl है 2 मोल, ठीक है, उन्हीं से रिएक्शन कर लेगा और बना देगा CaCl
Cl प्लस 2H2O। ये क्या बन गया? कैल्शियम क्लोराइड। ओके, और ये जो मिक्सचर बना बच्चों, क्या CaOCl का होल ट्वाइस इंटू CaCl2 इंटू CaOH बचा हुआ इंटू 2H2O, इसको बोला जाता है क्या? ब्लीचिंग पाउडर। क्या है ये? ब्लीचिंग पाउडर। और अगर इसका नेम है तो ये है कैल्शियम क्लोरो हाई, मतलब बेसिक, ऐसा यहाँ लिखा रहता है बेसिक कैल्शियम क्लोरो हाइपो क्लोराइड। और इसकी जो रिएक्टिव स्पीसीज हम शो करते हैं, ठीक है, वो हम लिख देते हैं क्या बच्चों? CaClOCl। मतलब इसका एक जो इंपेरिकल फॉर्मूला बना कि एक तो ले, देखो दो OCl है, दो Cl है, दो कैल्शियम, तो एक कैल्शियम ले लिया, एक क्लोराइड, तो ये, तो इस तरह से हम इसका रिएक्शन में ज़्यादातर इसी स्पीसीज का यूज़ करते हैं। और जब ये वाटर से रिएक्शन करता है तो बना देता है OH प्लस HCl प्लस HClO। और यही इसमें क्या है बच्चों? ब्लीचिंग एजेंट होता है। बात क्लियर है? तो इस तरह से ये ध्यान रखना है, कैल्शियम स्लैक्ड के साथ क्लोरीन की रिएक्शन। एक तो ये काम की थी, है ना। बाकी आपको मैंने देखो एक्वा रिजिया ऑलरेडी पहले ही पढ़ा चुका हूँ, है ना। इसके अलावा क्लोरीन की रिएक्शन जो है आपको अमोनिया के साथ बताई थी, एक बार और यहीं पे लिखे दे रहा हूँ। तो यहाँ पर दूसरी है रिएक्शन ऑफ, ठीक है, क्लोरीन विद अमोनिया। ठीक है, तो दो अलग अलग कंडीशन में बताई थी मैंने कि अगर यहाँ NH3 लिया जाए और प्लस Cl2 तो बनता है यहाँ पर क्या? अगर ये एक्सिस में ले ली जाए और तो ये बन जाएगा N2 प्लस 6HCl, मतलब ये एक्सिस में रहता है जब, और फिर 6NH3 प्लस 6HCl तो बनता है NH4Cl6। टोटल ओवरऑल देखी जाए तो हो गए 8NH3 प्लस 3Cl2 गिव्स N2 प्लस 6NH4Cl। तो जब अमोनिया एक्सिस में है तो ये प्रोडक्ट्स बनते हैं। और जब हम दूसरी रिएक्शन इसमें जो है NH3 को लिमिट में लें और क्लोरीन को एक्सिस में कर दें तो बनता है NCl3 प्लस HCl, नाइट्रोजन ट्राई क्लोराइड, जो कि एक्सप्लोसिव नेचर का होता है, अनस्टेबल होता है। ठीक है, इस तरह से एक तो ये रिएक्शन। ठीक इसी तरह से और क्या रिएक्शन, देखो एक्वा रिजिया की मैंने आपको अच्छी तरह से बताई दी थी। ब्लीचिंग एक्शन ऑफ, ठीक है, तो अगर हम ये देखें कि ब्लीचिंग एक्शन ऑफ Cl2, तो ध्यान रखें कि ये एक परमानेंट ब्लीचिंग एजेंट है बच्चों, समझ गए ना। क्लोरीन एक बार कलर अगर इसमें से चला जाए तो ये एक परमानेंट ब्लीचिंग एजेंट होता है। देखो कैसे परमानेंट, क्योंकि ये जो है ऑक्सीडाइजिंग नेचर के कारण, तो Cl2 प्लस H2O ये जो है इसको बोलते हैं बच्चों क्या? क्लोरीन वाटर। तो ये बना देता है HCl प्लस HClO। यहाँ पर यही क्या है? ब्लीचिंग एजेंट होता है। कैसे? HClO प्लस, ठीक है, कलर्ड कंपाउंड लिया जाए या मैटर कोई भी, तो यहाँ HCl बन जाएगा और प्लस इसको क्या कर देगा? ये कलरलेस, और इसको ये क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज्ड कर देगा। तो इस तरह से ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन। बाकी क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट है ना, इसके अलावा जो आपका एक्वा रिजिया की रिएक्शंस ये मैं ऑलरेडी अच्छी तरह से बता चुका हूँ। और ऑक्सी एसिड ऑक्साइड्स, बाकी इनके यूज देख लेना। क्लोरीन के कुछ यूज हैं जैसे
ठीक है। पॉइजनस गैस बनाने में, फॉस्जीन बनाने में, टीयर्स गैस बनाने में, मस्टर्ड गैस बनाने में तो क्लोरीन का यूज़ किया जाता है। तो ये था हमारा मैटर जो कि हैलोजन कंप्लीट हो गया बच्चों। इसके बाद हम एक जीरो ग्रुप बचा है उसको और डिस्कस करेंगे अगले टर्म। ठीक है।